जय गुरु दोस्तों। एक अच्छी सोच इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है, चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक सेठ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक भिखारी दिखा। भिखारी दौड़कर उनके पास आता है और कहता है, साहब साहब मुझे कुछ पैसे दे दो। तो सेठ जी कहते हैं, अरे तुम इतने हट्टे कट्टे हो, फिर भीख क्यों मांग रहे हो, कोई काम क्यों नहीं करते हो। तो भिखारी कहता है, साहब मैं महीने दिन से बेकार पड़ा हुआ हूँ, मुझे कोई काम भी नहीं देता, तो मैं क्या करूँ, मैं भीख मांग रहा हूँ, क्या आप मुझे कोई काम देंगे। तो वो सेठ कहते हैं, देखो मेरे पास अभी तो काम नहीं है, लेकिन एक काम है, मेरा एक राइस प्लांट है, तुम उसमें काम स्टार्ट करो और तुम एज ए मैनेजर उसमें काम स्टार्ट करो और तुम आगे बढ़ो। तो वो कहता है कि सर काम तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके मुनाफा को बांटेंगे कैसे, क्या मेरा 20% रहेगा और आपका 80%। तो साहब कहते कि नहीं नहीं नहीं, मुझे सिर्फ 10% दो और 90% तुम रखो और आगे बढ़ो, खूब पैसा तुम भी कमाओ। तो भिखारी बड़ा खुश हो जाता है। अब वो साहब वहां से चले जाते हैं और कह के कि मैं महीने के अंत में हिसाब करने के लिए आऊँगा। अब क्या था, भिखारी बड़ा जी तोड़ मेहनत करने लगा, बहुत मेहनत करके आगे बढ़ने लग गया। उसकी जो क्वालिटी थी चावल की, उम्दा क्वालिटी की थी, वह सस्ते चावल थोड़ा मार्केट में बेचने लग गया। अब अच्छी मार्केट में पकड़ हो गई और उस महीने उसे काफ़ी मुनाफा हुआ, बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ, वह बहुत खुश हुआ। लेकिन उसके अंदर एक चालाकी आ गई। वह सोचता है कि सारी मेहनत तो मैंने किया, सब कुछ दिन भर जी तोड़ करके एक कर दिया इस पैसे को कमाने के लिए, और मैं 10% उस सेठ को दे दूँ। नहीं, मैं नहीं दूंगा। ये ऐसा सोच ही रहा था कि महीने के अंत में सेठ जी उसके पास आते हैं और कहते चलो अब हिसाब करते हैं। तो वह झूठी चालाकी दिखाते हुए कहता है कि साहब कुछ तो कमाई हुआ नहीं, जितना मुनाफा नहीं हुआ उतना तो नुकसान ही हो गया, उसकी भरपाई कैसे करेंगे, यही समझ में नहीं आ रहा है। सेठ कुछ नहीं बोले, वो वहां से चले गए। फिर क्या था, अब जो जो जितना पैसा वो कमाया था उससे पूरा ऐश मौज करने लग गया भिखारी। पूरा पैसा उठाने लुटाने लग गया, पूरा दिन भर सारा शान शौकत दिखाने लग गया। ऐसा करते करते उसके पैसे एक दिन सच में खत्म हो गए और वो फिर से रोड पे आ गया और फिर से भिखारी बन गया। फिर वही सेठ एक बार रास्ते से गुजर रहे थे, उसने फिर उस भिखारी को देख लिया और उस भिखारी के पास जाकर कहते हैं कि क्या हुआ, तुम फिर से भीख मांगने लग गए, फिर से तुम्हारी वही गति हो गई। तब वो सेठ कहते हैं कि देखो, एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है पता है, सबसे बड़ी उसकी उसमें अंतर क्या होता है, सोच का होता है। एक रिच माइंड सेट जो होता है ना, वो सोचता है कि मैं भी कमाऊं और मेरे पीछे जितने भी कर्मचारी हैं वह भी आगे बढ़े, वह भी कमाएं। लेकिन एक पुअर माइंड सेट वाला व्यक्ति क्या सोचता है कि सिर्फ मैं कमाऊं और जितना प्रॉफिट हो सिर्फ मेरा हो। इस कारण वो पीछे रह जाता है और जिनका अच्छा माइंड सेट होता है ना, वो आगे बढ़ जाते हैं और बहुत बड़े बन जाते हैं। तो यही इस कहानी